मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगा, देख लेना ये लड़ाई कहां तक जाएगी। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। क्या वाकई आपके पर्चे में कोई कमी थी या जानबूझकर आपका पर्चा रद्द कर दिया गया? वोटर लिस्ट में जो मेरे अनुमोदक प्रस्तावक थे उनके क्रमांक को परस्पर बदल दिया। जी लगाया, आपका आरोप है कि जो अधिकारी है वो सरकार के कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सरकारी दबाव है, ऐसे कोई आप पर ठोस सबूत है? हाँ, मेरे पास है सबूत। जी, क्या प्रूफ है इसके? और करवाने वाला विधायक है हसनपुर का महेंद्र सिंह खड़गवंशी, भाजपा का। पूरी प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी का रुख क्या है, कितना आपके साथ है? तो सब पूरे नेतागण, पूरी पार्टी खड़ी है और ये एक ही जगह थोड़ी हुआ है। अगर किसी वजह से आपको कोर्ट से भी निराशा मिली तो क्या ये लड़ाई सड़क से संसद तक जाएगी? तो जनता के बीच में अब 2027 का चुनाव विधानसभा का आ रहा है, उसमें लोगों के बीच में जाके हम लोग आपसे आपने कानूनी लड़ाई की बात की, कोर्ट तक घसीटने की बात की, क्या चंद्रपाल जी ने कोर्ट का रास्ता ले लिया? मैंने एसपी के नाम एक IGRS पोर्टल पे मैंने एक शिकायत कंप्लेंट मीडिया पर वायरल हुई, अधिकारी से आपकी बहस हो रही है। आपको क्या लगता है ये वीडियो वायरल होना आपको नुकसान देगा या कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में आपका जो है भविष्य तो भविष्य तय करेगा जी? लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत होगा तो प्रथम दृष्टि आप क्या करें? जी, आपका आक्रोशित होना, किसी भी व्यक्ति का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, नहीं है? बेईमानी के खिलाफ तो खड़े होंगे या बेईमानी को आप चुपचाप? मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगा, देख लेना ये लड़ाई कहां तक जाएगी। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जी हां, ये पूरी वीडियो आखिर इसकी कहानी क्या है, इसी को जानने के लिए हम पहुंचे आज उझारी, जिसका ये पूरा मामला है। आपको बता दें, हमारे साथ जो दिख रहे हैं इनका नाम है चंद्रपाल सैनी, समाजवादी पार्टी से जिला महासचिव अमरोहा से है। फिलहाल पूरी कहानी क्या है इनसे जानेंगे। हम आपको बता दें, सहकारी बैंक चुनाव में इनका नामांकन सिर्फ इस बात पर रद्द कर दिया जाता है कि आपके पर्चे में कोई तकनीकी कमी है जिसके कारण आपका नामांकन रद्द कर दिया गया है। अब सवाल यह है, क्या अगर किसी सत्ताधारी उम्मीदवार का वो पर्चा होता तो क्या वो भी वैसे ही रद्द कर दिया जाता? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधे सैनी साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैनी साहब, आपने अधिकारी को धमकी मान लीजिए, चेतावनी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपने कहा मैं आपको कोर्ट तक घसीटूंगा। ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहला मेरा सवाल यह है, क्या वाकई आपके पर्चे में कोई कमी थी या जानबूझकर आपका पर्चा रद्द कर दिया गया? नहीं, पर्चे में कोई कमी नहीं। पर्चा तो मैंने पूर्ण रूप में सही भरा था जी, और जो जिस आधार पर उन्होंने पर्चा खारिज किया है वो नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने वोटर लिस्ट में जो मेरे अनुमोदक प्रस्तावक थे उनके क्रमांक को परस्पर बदल दिया। जी, तो ये तो एक गंभीर अपराध है। एक डॉक्यूमेंट है जो जारी हो गया, जिसकी जारी होने की अंतिम तिथि खत्म हो गई और उसमें आप फिर हेरफेर कर रहे हैं। जी, तो ये तो धोखाधड़ी है, ये तो विश्वास भंग करने जैसा अपराध है जो उन्होंने किया। अच्छा, आप पर्चे में कोई कमी नहीं थी। जी, आपकी हमने वीडियो मैंने सैकड़ों पर्चे भरे हैं जिला पंचायत के। मैं 4 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, तीसरी चौथी बार मैं ये बैंक का चुनाव लड़ा हूँ और वैसे भी पंचायतों में तमाम पर्चे मैंने भरे। हम तो पूरा इसमें एक्सपर्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कमी छोड़ दूंगा। अच्छा, आपने आरोप लगाया, आपका आरोप है कि मेरा पर्चा जानबूझकर जो है रद्द किया गया। आपको लगता है क्या अगर कोई सत्ताधारी उम्मीदवार कह लिया जाए, जो मौजूदा सरकार, अगर उसका ही कोई उम्मीदवार होता, अगर उसके पर्चे में कमी होती तो क्या उसका पर्चा भी ऐसे ही रद्द किया जाता? आपको क्या लगता है? सत्ताधारी पार्टी के दबाव में तो कराई है जी, मैं आरोप नहीं है मेरा। जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा जी, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ, जी, जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ। जी, ये आरोप है ही नहीं और सत्ताधारी पार्टी ने तो कराया ये। अभी जब ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी तो मेरी क्योंकि मैं इसी समय निवर्तमान में शाखा अध्यक्ष था इस LDB का, जी, तो मेरी मैनेजर से बात होती थी। जी, तो मैनेजर बताता था कि बहुत दबाव है, ऊपर से AR का दबाव है, RM का दबाव है, उनके ऊपर सहकारिता मंत्री का दबाव है।
कि और विधायक और जिलाध्यक्ष जो है सब भारतीय जनता पार्टी के अमरोहा के और जो स्थानीय विधायक हैं उनका दबाव, वो कहते थे नहीं अनअपोज होना, एक ही पर्चा दाखिल होना। तो पर्चा तो नामांकन तो कराने से रोक नहीं पाए वो। अब उनकी क्योंकि एक पूरी तहसील का चुनाव है, बड़ा चुनाव है ये, बैंक भले ही छोटा है, पद भले ही छोटा है, लेकिन पूरी तहसील के मतदाता, हर गांव के मतदाता इसमें होते। तो उनकी वो ही नहीं थी पोजीशन लड़ने की तो वो फेस कर सके। तो उन्होंने फिर ये रास्ता निकाला, कैसे करके इनका पर्चा खारिज करो। पर्चा रोक तो नहीं पाए। मैं समय से पहले नामांकन कराने पहुंच गया था, मेरे साथ अनुमोदक प्रस्तावक थे। तो पर्चा ना दाखिल करने से रोक तो नहीं पाए वो। उन्होंने फिर ये रास्ता निकाला। अच्छा, आपने आरोप लगाया, आपका आरोप है कि जो अधिकारी है वो सरकार के कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सरकारी दबाव है, ऐसे कोई आप पर ठोस सबूत है? हाँ, मेरे पास है सबूत। जी, क्या? मेरे पास जो मतदाता सूची का प्रिंट जो 19 तारीख को 19 जनवरी को उन्होंने मुझे बैंक से दिया था जी, उसकी कॉपी है। और 20 तारीख को जिस मतदाता सूची से नामांकन हुआ है वो नामांकन जो क्रमांक थे, मेरा क्रमांक संख्या, मेरे अनुमोदक का, मेरे प्रस्तावक का, मैंने अपने आधार कार्ड के पीछे लिखा है, वो है सब पर्चे पे लिखा हुआ। तो मेरे पास तो प्रूफ है इसके। उन्होंने मतदाता सूची में हेरफेर किया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद और जांच से पहले उन्होंने मतदाता सूची के उस प्रिंट को निकाल दिया मतदाता सूची से और कंप्यूटर से दूसरा प्रिंट लाकर उस पर फिलअप कर दिया और उस आधार पर मेरा नामांकन पत्र खारिज कर दिया। उस आधार पर आपका नामांकन हाँ, खारिज हुआ है। वो आधार बना लिया उन्होंने। जी तो ये तो मैनिपुलेशन जो किया है, जो 420 जो धोखाधड़ी की है, जो जालसाजी की है, जी, जो विश्वास भंग करने का अपराध किया है, तो उन्होंने बैंक मैनेजर ने किया है, बैंक के स्टाफ ने किया है, मोहित ने किया है, अकाउंटेंट ने किया है और तहसीलदार ने किया है। और करवाने वाला विधायक है हसनपुर का, महेंद्र सिंह खड़गवंशी, भाजपा का जिलाध्यक्ष है, AR कोऑपरेटिव है, बैंक का रीजनल मैनेजर है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश का JPS राठौर। इन लोगों ने करवाया ये। इन लोगों ने कराया। हाँ, आपका आरोप है? भाई पूरे ये हसनपुर में थोड़ी नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश में हुआ है। जी, पूरे प्रदेश में तमाम सीटों पर। भाई क्या विपक्षी पार्टियां नहीं है इस हैसियत में कि चुनाव लड़ सके आज की तारीख में? आपने गिन्नौर में देखा, गिन्नौर में क्या हुआ, विधायक जी के बेटे के साथ मारपीट हुई। तमाम जगह पर्चे जहां भर भी दिए गए पर्चे, वहां वो पर्चे कोई ना कोई कारण बना के निरस्त कर दिए गए। अच्छा, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, अधिकारी से आपकी बहस हो रही है, आपको क्या लगता है ये वीडियो वायरल होना आपको नुकसान देगा या कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में आपका जो है उसको फायदा मिलेगा? देखिए, भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा। जी, लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत होगा तो प्रथम दृष्टया आप क्या करें? जी, आपका आक्रोशित होना, किसी भी व्यक्ति का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, नहीं है? बेईमानी के खिलाफ तो खड़े होंगे या बेईमानी को आप चुपचाप से घर आ जाएंगे? अगर मैं नहीं, मेरी जगह कोई और होता, अगर और जिसके अंदर थोड़ा सा भी मतलब संवेदना है, तो क्या वो इस तरह की बेईमानी को सह के चुपचाप घर बैठ जाता क्या? बिल्कुल मेरा सवाल है आपसे ये। नहीं बैठता, कोई नहीं और बैठता आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से मेरा सवाल है जी, कि किसी के साथ भी अनजस्टिस होगा तो उसको प्रतिकार तो करेगा भाई। आप उससे प्रतिकार का राइट भी छीन लोगे क्या? बिल्कुल, सवाल पूछना हक है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है आपसे, आपने कानूनी लड़ाई की बात की, कोर्ट तक घसीटने की बात की, क्या चंद्रपाल जी ने कोर्ट का रास्ता ले लिया है? मैंने कानूनी कार्रवाई शुरू अभी कर दी है? परसों SP के नाम एक IGRS पोर्टल पे मैंने एक शिकायत कंप्लेन दर्ज कराई है। जी, मैंने इनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज करने के लिए मैंने मांग की है। जी, और मैं मंगलवार में अमरोहा के जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर उस शिकायत को जाके दूंगा वहां पर। और मैंने एक तहसीलदार के कार्यालय में RTI दाखिल की है। जो मैं डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मेरा नामांकन पत्र निरस्त किया है उसकी कॉपी मैंने डिमांड की है जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। ये डॉक्यूमेंट्स मुझे एक आध हफ्ते में प्राप्त हो जाएंगे, तो उसके बाद में मैं इस जो नामांकन खारिज किया है इसको लीगली मैं इसको चैलेंज करूंगा और ये मांग करूंगा माननीय न्यायालय से कि तथ्यों की रोशनी में ये जो नामांकन निरस्त किया है मेरा, इसको बहाल किया जाए, चुनाव घोषित कराने का आदेश दिया जाए। आपको क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? मिलना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको कोर्ट से भी निराशा मिली
तो क्या ये लड़ाई सड़क से संसद तक जाएगी? भाई फिर तो जाएंगे जनता के बीच में। अब 2027 का चुनाव विधानसभा का आ रहा है, उसमें लोगों के बीच में जाके हम लोग अपनी बात करेंगे। लोगों के बीच जाकर बात हाँ। करेंगे। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हाँ। आप जिला महासचिव हैं। क्या इस पूरी प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी का रुख क्या है? कितना आपके साथ खड़ी, मजबूती से खड़ी? समाजवादी पार्टी के तो सब पूरे नेतागण, पूरी पार्टी खड़ी है। और ये एक ही जगह थोड़ी हुआ, सब जगह हुआ है। पार्टी पूरी साथ में खड़ी है। पहले भी सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी रही है, भाजपा की भी पहले सरकारें रही हैं। लेकिन इतना इतना गिरा, इतनी नीचे तक, इतना संवैधानिक मूल्यों को, इतना लोकतांत्रिक व्यवस्था को इतना कुचलना, उसको बिल्कुल रौंद देना, ये सब पहले कभी नहीं हुआ। पहले भी सरकारें बनी हैं, पहले भी बोर्डों पे चेयरमैन बने हैं, रूलिंग पार्टी के ज्यादातर बनते रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो ऊपर जाकर अपना करते थे, मतलब जो बोर्ड, जो लोग मेंबर जीत के आते थे, जो प्रतिनिधि जीत के आते थे, उनसे बात करते थे, उनको अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करते थे, उनको मनाते थे, तो ये सब होता था। लेकिन इन्होंने तो, अभी बैंक में चुनाव हुए, इसमें सोसाइटी में चुनाव हुए, अभी चीनी मिल में चुनाव हुए। चीनी मिल के चुनाव में तो हसनपुर में ये हुआ कि जो पर्चे दाखिल कर दिए, पर्चे रिकॉर्ड पे नहीं लिखाए और सीटें वैकेंट दिखा दी। जिस तरह से, भाई फिर आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, ये नौटंकी क्यों कर रहे हो, ये पाखंड क्यों कर रहे हो चुनाव कराने का? फिर तो अब सर्कुलर, आप सरकार में हो, सर्कुलर जारी करवा दो कि नहीं हम नामित करके भेजेंगे, नाम भेज दो एक करके, मतलब जो सारे पदों पर। एक तरफा अपने लोगों को जिताने का कहीं ना कहीं खेल चल रहा है, ऐसा आपका कहना है? आप जिताने के लिए तो लोगों को मतदान करने दीजिए ना, पर लोग जो जीत के आएंगे उसका सम्मान करिए जनादेश का। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे और ये दर्शक जो भी तमाम जो आरोप लगते हैं वोट चोरी का, ये सब नीचे तक आ गई ना, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है। भारत में जो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है जो भाजपा कर रही है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी कहती है मेंबर सदस्यता के मामले में, वो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बातें कर रही है, लोकतंत्र को इस तरह से कुचल रही है। बहुत अफसोसजनक। अच्छा, क्या आपको इस मामले पर पार्टी के बड़े नेता का फोन आया? क्योंकि वीडियो जमकर वायरल आपकी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हाँ, विदेशों में मेरी हुई है। कमाल अख्तर साहब से, जिलाध्यक्ष जी। जी से और तमाम नेताओं से बात हुई है, सब लोगों ने इसको शेयर किया है। शेयर किया है। हाँ। हमारा चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, दूर दूर से लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, वो आपकी बात सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आप अमरोहा वासियों को, और जहां तक आपका वीडियो पहुंचा है, उन सबको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जो वीडियो आपकी वायरल हुई? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पक्ष में लोगों को खड़ा होना चाहिए। जी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो देश को आगे लेके जा सकती है, देश को विकास के रास्ते पे लेके जा सकती है, देश को विकसित राष्ट्र बना सकती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में लेके जा रही है, तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। देशवासियों को इसका विरोध करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि ये इस तरह से हम लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, और भी प्रदेशों में चुनाव आ रहा है, इन प्रदेशों से शुरुआत होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की। और जिस तरह से ये सब तमाम पदों पर अपने लोगों को, जो जो जिनसे कुछ ये असहमति की आवाज को पूरी तरह से दबा देना। दुखद बात यह है कि लोकतंत्र में सभी आपके साथ कोई सहमत हो सकता है, आपके साथ कोई असहमत हो सकता है, लेकिन ये असहमति की आवाजों को फोर्सली दबा देना चाहते हैं। ये बहुत खतरनाक संकेत है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो बिल्कुल, देखिए, ये थे चंद्रपाल सैनी जी, जिनका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, अधिकारी से बहस होते हुए। बहस किस बात की? बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के, सिर्फ एक हवाला देते हुए नामांकन रद्द कर दिया जाता है कि आपके कहीं ना कहीं पर्चे में तकनीकी खामी थी। खामी क्या थी ये इनको नहीं पता चला। खैर, अब बात यह है, जब चंद्रपाल जी ने अधिकारी से बहस करते हुए ये कहा कि मैं आपको कोर्ट तक घसीटूंगा, अब देखने वाली बात यह होगी कि सच के साथ, और जो वीडियो वायरल हुआ वाकई उस पे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कितना संज्ञान लेते हैं और चंद्रपाल जी को न्याय मिलता है या नहीं। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए TV7 न्यूज़ हिंदी।